Good morning, children. So let's begin with our work of today. Today I will start the explanation of the chapter Our Constitution. Now, what is the meaning of Constitution? Samvidhan. It is a book of rules. Okay. Now, why this Constitution was made and what is a Constitution? We are going to see everything. Now we all know that India was ruled by the British for 100 years and India became independent when? In the year 1947. Then after India got independence, the people, the leaders of the country decided that how the country should be governed. आज़ादी के बाद लोगों ने ये सोचा कि कंट्री को कैसे ठीक तरीके से चलाया जाए. So they decided that they will have the head of the country, separate head for the state, separate head for the country. तो लोगों ने ये डिसाइड किया दैट हमारा भारत तो बहुत ही बड़ा कंट्री है, बहुत बड़ा देश है, तो इस देश को कौन शासन करेगा? एक हेड होगा जो पूरे देश को चलाएगा और राज्य का भी हेड होगा जो राज्य को चलाएगा. ठीक है. So this form of government came to be known as the parliamentary democratic government. Okay. इसमें क्या होता है एंड ये जो हेड हैं ये कौन चूज करेगा, कौन इलेक्ट करेगा? The people of India will elect the head. The people of India will elect the head of the state. People of India will elect the head of the country. Okay. So we are having a democratic form of government जिसमें देश के जितने भी लोग हैं वो लोग फ्री हैं अपना वोट डाल के अपने हेड को इलेक्ट करने के लिए. ठीक है. एंड द गवर्नमेंट व्हेन द गवर्नमेंट वाज फॉर्म्ड, ठीक है, जब गवर्नमेंट ये डिसाइड हो गया कि हमारे कंट्री कैसे रन करेगा, कैसे शासन होगा इस कंट्री का, देन कुछ रूल्स बना एंड दिस बुक ऑफ रूल्स केम टू बी नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन. ऑलराइट. सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन, अंडरस्टैंड कि हमारा देश को किस तरीके से बांटा गया. उसके लिए फर्स्ट अंडरस्टैंड योर स्कूल. सी हियर आई हैव ड्रॉन अ डायग्राम. यू नो स्कूल, यू आर गोइंग टू स्कूल. नाउ हु इज द हेड ऑफ द स्कूल? द प्रिंसिपल इज द हेड. यस और नो? एंड प्रिंसिपल के अंडर में बहुत सारे टीचर्स रहते हैं जो different subjects पढ़ाते हैं. Someone is teaching English, someone is teaching math, someone is teaching Hindi, someone is teaching Sanskrit. So there are different teachers for teaching different subjects. And the teachers along with the principal, vice principal is running the school properly. Yes or no? जो भी प्रिंसिपल है, टीचर्स है स्कूल के, वो सब मिल के एक अच्छे स्कूल को चलाने में हेल्प करते हैं. तो सिमिलर वे द कंट्री इज ऑल्सो having a head who is known as the prime minister. We all know the head of the country is a prime minister. Yes or no? And प्राइम मिनिस्टर के अंडर में डिफरेंट मिनिस्टर्स है. जैसे कोई शिक्षा के बारे में देख रहा, दैट इज एजुकेशन मिनिस्टर. कोई हमारे किसान, हमारी खेती के बारे में देख रहा, दैट इज एग्रीकल्चर मिनिस्टर. समवन इज सीइंग अबाउट द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द ट्रेन्स एंड ऑल, दैट इज द रेलवे मिनिस्टर. So the prime minister along with all the ministers forms what? The union government. ठीक है. The prime minister along with all the ministers is forming the union government. Same जैसे country में prime minister head है, वैसे हमारे country divided है different states में भी. Yes or no? We all know that India is divided into different states and union territories. So हमारा स्टेट का जो हेड है वी कॉल हिम और हर एज द चीफ मिनिस्टर. जैसे हमारा झारखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? हेमंत सोरेन. तो झारखंड वैसे डिफरेंट स्टेट्स, कोलकाता, मुंबई, झारखंड, दे आर हैविंग डिफरेंट चीफ मिनिस्टर्स एंड उस चीफ मिनिस्टर के अंडर भी डिफरेंट मिनिस्टर्स है. एजुकेशन मिनिस्टर, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, ओके, एग्रीकल्चर मिनिस्टर, एंड वो लोग सब मिलके क्या बनाते हैं? द स्टेट गवर्नमेंट. यस. तो आई थिंक इट इज़ क्लियर दैट अ कंट्री इज डिवाइडेड इनटू यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट. यस. स्टेट गवर्नमेंट का काम है राज्य का काम देखना एंड यूनियन गवर्नमेंट का काम है पूरे कंट्री, पूरे देश का काम देखना. अंडरस्टूड? सो हमारा इंडिपेंडेंस के बाद कंट्री को यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट में बांटा गया.
एंड जब यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म हो गया तो लोगों को लगा देयर हैज़ टू बी सम रूल्स अकॉर्डिंग टू विच दे विल वर्क, एंड दिस बुक ऑफ रूल्स केम टू बी नोन एज कॉन्स्टिट्यूशन. Like in your school, there is a diary. Yes or no? In diary, what is there? Rules are written. नियम लिखा रहता है ना आपके डायरी में. स्कूल कितने बजे आना है, क्लासेस कितने बजे ओवर होगा, आपको क्या ड्रेस पहनना है, प्रिंसिपल से मिलने का समय क्या है. इन द सेम वे कंट्री को चलाने के लिए भी रूल्स लिखा गया, एंड दैट बुक ऑफ रूल्स इज नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन. सब कॉपी अपना हटा के स्टाफ रूम में रख लीजिए. क्या होगा भैया? सब खाली होगा. कोई मतलब रहेंगे क्या आके?